हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अब कुकी को ज़्यादा तंग नहीं करते हैं और वो थोड़ा कुकी से अब फिज़िकली डिस्टेंस मेंटेन करने लगे थे। वो कुकी को अब परेशान नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी को लेके आराम से बेड पे लिटा देते हैं और वो सर्वेंट से कहते हैं कुकी का ध्यान रखने के लिए, और वो खुद जल्दी से अपने कंपनी में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जिन आ जाते हैं। जिन जब देखते हैं कि कुकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेड पे लेटे हुए हैं, जिन बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और वो उनसे बोलते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो कुकी बस स्माइल करते हुए कहते हैं, यस मॉम, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो जिन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते कहाँ हैं? तो कुकी बस स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो अभी ऑफिस चले गए हैं। ऐसे ही कुछ डेज और जा रहे थे। कुकी थोड़े से शॉक थे ते के बिहेवियर को लेके कि अब ते उन्हें पनिश नहीं करते हैं, उनके पास नहीं आते हैं और ना ही वो उन्हें हर्टफुल वर्ड्स कहते हैं, जिसकी वजह से कुकी थोड़े से शॉक्ड होते थे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। अब ते मिडनाइट में उनके रूम में नहीं आते थे, वो बस आराम से अपने रूम में रहते थे और वो कुकी का बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे। कुकी इससे थोड़े से कंफ्यूज रहते थे। फिर वो धीरे धीरे जिनसे इस बारे में बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मॉम, ते को क्या हुआ है, ते ठीक तो है ना? अब वो मुझसे पहले की तरह रूड बातें नहीं करते हैं, मेरे साथ रूड बिहेव नहीं करते हैं। पहले वो जिस तरीके से मेरे से बात करते थे, अब वो वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ हुआ है क्या मॉम? तो जिन उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शायद ते को तुम्हारी वैल्यू पता चल गई है और वो अपने बेबी से प्यार करने लगा है, शायद इसलिए वो तुम्हारी और बेबी की केयर कर रहा है। ये सुनकर कुकी एक सेट से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मॉम, और वो अपने बिग टमी को पकड़ते हुए अपने रूम में आते हैं, बेडरूम में, और वो आके बहुत ही आराम से अपने बेड पे बैठ जाते हैं और बहुत ही एक फेक स्माइल करते हुए कहते हैं विस्पर करके कि बेबी, तुम्हारे डैड शायद तुमसे अब बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी नहीं। और वो ये कहकर बस सैड स्माइल करते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारे डैड तुमसे तो प्यार कर रहे हैं। और वो बस ये कहकर बेड पे लेट जाते हैं। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 8 मंथ प्रेग्नेंट हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, पर ते उनको टाइम से मेडिसिन देते थे और टाइम से उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाते थे, जिससे कुकी परेशान थे कि ते इतना ज़्यादा स्वीट बिहेव उनके साथ क्यों कर रहे हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि ते के बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों आ गया। क्या उन्हें बेबी सच्ची में इतना ज़्यादा प्यारा है, वो बस क्या उन्हें बेबी के लिए केयर कर रहे हैं? ये सब सोच के कुकी थोड़े से कंफ्यूज रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा अब ते से इरिटेट भी होते थे क्योंकि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और ते अब उनका इतना केयर कर रहे हैं। वो ते के बिहेवियर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। वो जब डॉक्टर के पास होते हैं, डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे होते हैं, ते बस डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए होते हैं चेयर पे, और वो कुकी का आने का वेट करते हैं। डॉक्टर जब कुकी का एग्जामिन करके उन्हें लाते हैं तो वो कहते हैं कि अब आप बहुत ही केयरफुल रहिए, और वो ते की तरफ देखकर कहते हैं कि सर, मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि आप अपने लिटिल हस्बैंड का ध्यान रखें, इनकी एज बहुत ज़्यादा कम है, ये बेबी कैरी करने के लिए नहीं थे इस एज में, पर फिर भी इन्होंने बेबी को कैरी करा है, तो इनका आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो बेबी और इनमें से हम किसी की भी लाइफ को सेव नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर ते बस डॉक्टर की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मुझे मेरा बेबी और मेरा हस्बैंड दोनों चाहिए। ये सुनकर कुकी एकदम से उनकी तरफ अपने फेस को टर्न करता है और बहुत ही शॉकिंगली उनकी तरफ देखते हैं कि ते ये सब क्या कह रहे हैं, ते को उनकी ज़रूरत है। ये सुनकर वो बस उनकी तरफ अपनी बिग आई से देखने लगते हैं। फिर ते उनसे कहते हैं कि अब आपने टेस्ट कर लेना, अब हम जा सकते हैं। तो डॉक्टर यस में अपने हेड को नोट करते हैं और कहते हैं कि बस आप इनका ध्यान रखिए, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ते कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली उठने में हेल्प करते हैं
और वो कार की तरफ लेके आने लगते हैं। कुकी बस एकदम साइलेंटली कार में आके बैठ जाते हैं। वो ते की तरफ ही देख रहे होते हैं। ते उनके साइड में आके बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर को बहुत ही सेफली ड्राइव करने के लिए कहते हैं। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर वो शॉक्ड होते हैं और वो बस ते की तरफ ही देख रहे होते हैं कि ते उनके इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ज़रूर वो कुछ प्लान कर रहे हैं क्या उनके अगेंस्ट। ये सब सोचकर कुकी थोड़े से परेशान होते हैं और वो बस ते की तरफ अपनी साइड आई से ही देख रहे होते हैं, पर ते का ध्यान इस पे नहीं होता है और वो बस अपने फ़ोन को ही स्क्रॉल करने में बिजी होते हैं। थोड़ी देर बाद जब कार मेंशन में आ जाती है, ते जल्दी से कार से बाहर आते हैं और वो कुकी के साइड के डोर को ओपन करते हैं और उन्हें केयरफुली अपने हैंड देते हैं होल्ड करने के लिए। कुकी उनके हैंड को होल्ड करते हुए कार से बाहर आ जाते हैं। ते उन्हें बहुत ही केयरफुली लेके बेडरूम में जाते हैं। ते के ऐसे रिएक्शन से कुकी थोड़े से सरप्राइज़ होते हैं और वो बस स्लोली करते हैं वहाँ से अपने बेडरूम में आ जाते हैं। ते उन्हें आराम से बेड पे बिठा देते हैं। कुकी साइलेंट को ब्रेक करते हुए उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में पूछते हैं कि ते आपको क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। तो ते की बात सुनकर कुकी उनसे कहते हैं तो फिर आप मेरे साथ इतना ज़्यादा नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप तो मेरे को पसंद नहीं करते हैं, आप तो नोना से प्यार करते हैं, फिर आप मेरे साथ इतना ज़्यादा स्वीट बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मिस्टेक है कि मेरी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए इस एज में। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर अब जब तुम मेरे बेबी को कैरी कर रहे हो तो ये मेरी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा और मेरे बेबी का केयर करूं। और इससे ज़्यादा तुम कुछ मत सोचना। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखते हैं। क्योंकि उनके इस आंसर को सुन के एक स्मक करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, आप बस मुझसे हेट करते हैं और आप ये मुझे कई बार बता चुके हैं, तो फिर आप ये सब एक्टिंग करना बंद कीजिए, मैं अपने बेबी का खुद ध्यान रख सकता हूँ। ये सुनकर ते को कुकी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुकी के पास आते हैं और उनके शोल्डर से पकड़ के उन्हें काफ़ी ज़ोर से शेक करते बोलते हैं कि ये बेबी मेरा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ मेरी है, तुम ज़्यादा मत सोचो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेबी को कैरी कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ भी मेरे बेबी पे राइट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ये सुनकर कुकी की आंखों से आंसू आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि पर आप तो मेरे बेबी की लाइफ लेना चाहते थे, तो अब आप इस पे कैसे अपना हक जता सकते हैं, आपका कोई राइट नहीं है मेरे बेबी पे। और वो ये कहते हैं अपने टमी को अपने दोनों हैंड से ग्रैब कर लेते हैं। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपनी बहुत ही रेड आइज से देखने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि नहीं, ये बेबी मेरा है तो बस इस पे राइट भी मेरा है और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो इसलिए तुम्हारे और बेबी का ध्यान रखना बस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं पूरी कर रहा हूँ और ज़्यादा तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो बस वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी कुकी के टमी में बहुत ही ज़ोर से पेन होता है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर ते तुरंत ही उनकी तरफ टर्न होते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं और कुकी से कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। पर कुकी इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि कोई भी आंसर दें, बस वो अपने टमी को पकड़ के बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते और रोने लगते हैं। तो ते उनके करीब आ जाते हैं बिल्कुल और उनके फोरहेड पे अपने हैंड को रखते हैं और उनके हेयर को फिक्स करते बोलते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कुकी तुम्हें क्या हो रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कुकी की आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने टमी में, आप मॉम को बुलाइए। ये कहकर वो बस ते को अपने से दूर करते हैं। ते ये सुनकर जल्दी से उनके रूम से बाहर आते हैं, कुकी के रूम से, और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं ते क्या हुआ। तो ते उनसे कहते हैं कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने टमी में और वो आपको बुला रहा है। ये सुनते ही जिन तुरंत ही उनके पास जाते हैं और वो कुकी को बेड पे ऐसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वो भी घबरा जाते हैं। वो जल्दी से
कुकी के पास जाते हैं और कुकी के हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, अभी तो सब ठीक था, आज तुम्हारा चेकअप था, क्या हुआ। तो कुकी उनसे रोते हुए कहते हैं, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे सेव कीजिए, मेरे बेबी को सेव कीजिए। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। ये सुनते ही जिन ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से ड्राइवर को कार लेके आए, हमें कुकी को लेके अभी जाना होगा, बेबी के आने का टाइम हो गया। पर ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि अभी तो सिर्फ मॉम 8 मंथ हुआ है, अभी बेबी कैसे आ सकता है। पर जिन उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ते प्लीज़ मेरे से अभी फालतू की बातें मत करो, मुझे अभी के अभी कुकी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तुम प्लीज़ ड्राइवर को बोलो। ये सुनते ही ते तुरंत ही बाहर आते हैं और ड्राइवर को कार रेडी करने के लिए कहते हैं और वो जल्दी से कुकी के रूम में आते हैं। वो कुकी को अपने हाथों में ले लेते हैं, ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं अपने आर्म्स में और वो लेके कुकी को जाने लगते हैं। कुकी बस उनकी आर्म्स में छटपटा रहे होते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। जिन भी तुरंत ही उनके पास जाते हैं, वो ते के साथ कुकी को लेके बैठ जाते हैं। ते पूरे टाइम कुकी को अपनी आर्म्स में ही कैरी करे हुए होते हैं और वो उनके इतने ज़्यादा पेन में देख के ते को अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि कुकी इतनी सी एज में इतना ज़्यादा पेन फेस कर रहा है। कुकी बस उनसे बार बार रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मॉम मेरे बेबी को सेव कीजिएगा, कुछ भी हो जाए आप मेरे बेबी को सेव कीजिएगा। ये सुनकर जिन उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी ऐसी बातें मत करो, तुम और बेबी दोनों ठीक रहोगे, हम दोनों को सेव करेंगे। तो कुकी उनकी तरफ ना देखते अपनी आइज़ को क्लोज करने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी अपनी आंखों को खोलो, तुम अपनी आइज़ को क्लोज नहीं कर सकते हो, प्लीज़ तुम अपनी आइज़ को खोलो, तुम मुझसे बात करो, तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा। तो कुकी अपनी हाफ ओपन आइज से बस ते की तरफ देखते हैं, बहुत ही अपनी लो टोन में कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेबी को सेव कर लीजिएगा। और वो ये कहकर अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कुकी को शेक करने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी अपनी आंखें खोलो। जिन तुरंत ही उनसे कहते हैं कि ते क्या हुआ, कुकी आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मॉम मुझे नहीं पता, कुकी सेंसलेस हो गया है। ये सुनकर जिन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही आरएम को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते कुकी को लेके हॉस्पिटल आते हैं, वो बहुत ही ज़ोर से डॉक्टर के नाम से शाउट करते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं। वो कुकी को स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो जब कुकी को लेके जा रहे होते थे, बस उनके इतने ज़्यादा पेनफुल फेस को देख रहे होते हैं, उनके बिग टमी को देख रहे होते हैं। इस समय कुकी स्ट्रेचर पे लेटे बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे, उनका वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था ऑलरेडी, अब वो और भी ज़्यादा वीक हो चुके थे प्रेगनेंसी की वजह से, कम एज में प्रेग्नेंट होने की वजह से। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं ऑपरेशन रूम से और वो कुछ पेपर्स को लेके आते हैं, जिसे देख करते और जिन उनसे पूछने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।